ओम श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी, दूसरा अध्याय, गीता सार, श्लोक 11 से 30। सांख्य योग का वर्णन। शोकाविष्ट अर्जुन को शोक निवृत्ति का उपदेश देने के लिए भगवान आगे का प्रकरण कहते हैं। श्लोक 11। श्री भगवान उवाच अशोच्यान अन्वशोचस्त्वां प्रज्ञावादांश्च भाष्ये गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है और विद्वता पंडिताई की बातें कह रहे हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। व्याख्या। मनुष्य को शोक तब होता है जब वह संसार के प्राणी पदार्थों में दो विभाग कर लेता है कि ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं हैं, ये मेरे निजी कुटुंबी हैं और ये मेरे निजी कुटुंबी नहीं है, ये हमारे वर्ण के हैं और ये हमारे वर्ण के नहीं है, ये हमारे आश्रम के हैं और ये हमारे आश्रम के नहीं है, ये हमारे पक्ष के हैं और ये हमारे पक्ष के नहीं है। जो हमारे होते हैं उनमें ममता, कामना, प्रियता, आसक्ति हो जाती है। इन ममता, कामना आदि से ही शोक, चिंता, भय, उद्वेग, हलचल, संताप आदि दोष पैदा होते हैं। ऐसा कोई भी दोष अनर्थ नहीं है जो ममता, कामना आदि से पैदा न होता हो, ये सिद्धांत है। अर्जुन की संपूर्ण कुरुवंशियों में ममता थी और उस ममता के कारण ही उनके मरने की आशंका से अर्जुन को शोक हो रहा था। इस शोक को मिटाने के लिए भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है, जो इस 11वें श्लोक से आरंभ होता है। संसार मात्र में दो चीजें हैं, सत और असत, शरीरी और शरीर। इन दोनों में शरीरी तो अविनाशी है और शरीर विनाशी है। ये दोनों ही अशोच्य हैं। अविनाशी का कभी विनाश नहीं होता, इसलिए उसके लिए शोक करना बनता ही नहीं, और विनाशी का विनाश होता ही है, वह एक क्षण भी स्थायी रूप से नहीं रहता, इसलिए उसके लिए भी शोक करना नहीं बनता। तात्पर्य यह हुआ कि शोक करना ना तो शरीरी को लेकर बन सकता है और ना शरीरों को लेकर ही बन सकता है। शोक के होने में तो केवल अविवेक, मूर्खता ही कारण है। मनुष्य के सामने जन्मना, मरना, लाभ, हानि आदि के रूप में जो कुछ परिस्थिति आती है वह प्रारब्ध का अर्थात अपने किए हुए कर्मों का ही फल है। उस अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर शोक करना, सुखी दुखी होना केवल मूर्खता ही है। कारण कि परिस्थिति चाहे अनुकूल आए चाहे प्रतिकूल आए, उसका आरंभ और अंत होता है, अर्थात वह परिस्थिति पहले भी नहीं थी और अंत में भी नहीं रहेगी। जो परिस्थिति आदि में और अंत में नहीं होती वह बीच में एक क्षण भी स्थायी नहीं होती। अगर स्थायी होती तो मिटती कैसे, और मिटती है तो स्थायी कैसे। ऐसी प्रतिक्षण मिटने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर हर्ष शोक करना, सुखी दुखी होना केवल मूर्खता है। जो पंडित होते हैं वे किसी के लिए भी शोक नहीं करते। जो मर गए हैं उनके लिए शोक करना तो महान गलती है। कारण कि मरे हुए प्राणियों के लिए शोक करने से उन प्राणियों को दुख भोगना पड़ता है। जैसे मृत आत्मा के लिए जो पिंड और जल दिया जाता है वह उसको परलोक में मिल जाता है, ऐसे ही मृत आत्मा के लिए जो कफ और आंसू बहाते हैं वे मृत आत्मा को परवश होकर खाने पीने पड़ते हैं। जो अभी जी रहे हैं उनके लिए भी शोक नहीं करना चाहिए। उनका तो पालन पोषण करना चाहिए, प्रबंध करना चाहिए। उनकी क्या दशा होगी, उनका भरण पोषण कैसे होगा, उनकी सहायता कौन करेगा आदि चिंता शोक कभी नहीं करने चाहिए, क्योंकि चिंता शोक करने से कोई लाभ नहीं है। परिशिष्ट भाव। एक विभाग शरीर का है और एक विभाग शरीरी, शरीर वाले का है। दोनों एक दूसरे से सर्वथा संबंध रहित हैं। दोनों का स्वभाव ही अलग अलग है। एक जड़ है, एक चेतन।
एक नाशवान है, एक अविनाशी, एक विकारी है, एक निर्विकार। एक में प्रतिक्षण परिवर्तन होता है और एक अनंत काल तक ज्यों का त्यों ही रहता है। शरीर और शरीरी दोनों ही अशोच्य हैं। शरीर का निरंतर विनाश होता है, अतः उसके लिए शोक करना नहीं बनता, और शरीरी का विनाश कभी होता ही नहीं, अतः उसके लिए भी शोक करना नहीं बनता। शोक केवल मूर्खता से होता है। शरीर की निरंतर सहज निवृत्ति है और शरीरी निरंतर सबको प्राप्त है। शरीर और शरीरी के इस विभाग को जानने वाले विवेकी मनुष्य मृत अथवा जीवित किसी भी प्राणी के लिए कभी शोक नहीं करते। उनकी दृष्टि में बदलने वाले शरीर का विभाग ही अलग है और ना बदलने वाले शरीरी अर्थात स्वरूप की सत्ता का विभाग ही अलग है। गीता का उपदेश शरीर और शरीरी के भेद से आरंभ होता है। ये गीता की विलक्षणता है। साधक अपना कल्याण चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि मैं कौन हूँ। देह और देही का भेद स्वीकार करने से ही कल्याण हो सकता है। जब तक मैं देह हूँ ये भाव रहेगा, तब तक कितना ही उपदेश सुनते रहें, सुनाते रहें और साधन भी करते रहें, कल्याण नहीं होगा। जो वस्तु अपनी ना हो उसको अपना मान लेना और जो वस्तु वास्तव में अपनी हो उसको अपना ना मानना बहुत बड़ी भूल है। अपनी वस्तु वही हो सकती है जो सदा हमारे साथ रहे और हम सदा उसके साथ रहें। शरीर एक क्षण भी हमारे साथ नहीं रहता और परमात्मा निरंतर हमारे साथ रहते हैं, कारण कि शरीर की सजातीयता संसार के साथ है और हमारी अर्थात शरीरी की सजातीयता परमात्मा के साथ है। इसलिए शरीर को अपना मानना और परमात्मा को अपना ना मानना सबसे बड़ी भूल है। इस भूल को मिटाने के लिए भगवान गीता में सबसे पहले शरीर शरीरी के भेद का वर्णन करते हैं और साधक को उद्बोधन करते हैं कि जिसकी मृत्यु होती है वह तुम नहीं हो, अर्थात तुम शरीर नहीं हो। तुम ज्ञाता जानने वाले हो, शरीर गए जानने में आने वाला है। शरीर प्रकृति का अंश है। तुम निरंतर अमरता में रहते हो, शरीर निरंतर मृत्यु में रहता है। शरीर की क्षति से तुम्हारी किंचिन मात्र भी क्षति नहीं होती, अतः शरीर को लेकर तुम्हें शोक, चिंता, भय आदि नहीं होने चाहिए। जिस समय हम शरीर और शरीरी का विचार करते हैं उस समय भी शरीर और शरीरी वैसे ही है, और जिस समय विचार नहीं करते उस समय भी वे वैसे ही हैं। विचार करने से वस्तु स्थिति में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर साधक का मोह मिट जाता है, उसका मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है, अतः मैं शरीर नहीं हूँ, ये विवेक मनुष्य शरीर में ही हो सकता है। शरीर को मैं मेरा मानना मनुष्य बुद्धि नहीं है, प्रत्युत पशु बुद्धि है। सत तत्व को लेकर शोक करना अनुचित क्यों है? इस शंका के समाधान के लिए आगे के 2 श्लोक कहते हैं। श्लोक 12। नात्वा एवहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम्। किसी काल में मैं नहीं था और तू नहीं था, तथा ये राजा लोग नहीं थे, यह बात भी नहीं है, और इसके बाद भविष्य में मैं, तू और राजा लोग हम सभी नहीं रहेंगे, ये बात भी नहीं है। विशेष बात, मैं, तू और राजा लोग पहले नहीं थे, ये बात नहीं, और आगे नहीं रहेंगे, ये बात भी नहीं। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि जब ये शरीर नहीं थे तब भी हम सब थे, और जब ये शरीर नहीं रहेंगे तब भी हम रहेंगे, अर्थात ये सब शरीर तो है नाशवान और हम सब हैं अविनाशी। ये शरीर पहले नहीं थे और आगे नहीं रहेंगे, इससे शरीरों की अनित्यता सिद्ध हुई, और हम सब पहले थे और आगे रहेंगे, इससे सबके स्वरूप की नित्यता सिद्ध हुई। इन 2 बातों से ये एक सिद्धांत सिद्ध होता है कि जो आदि और अंत में रहता है वह मध्य में भी रहता है, तथा जो आदि और अंत में नहीं रहता वह मध्य में भी नहीं रहता। जो आदि और अंत में नहीं रहता वह मध्य में कैसे नहीं रहता, क्योंकि वह तो हमें दिखता है,
इसका उत्तर ये है कि जिस दृष्टि से अर्थात जिन मन, बुद्धि और इंद्रियों से दृश्य का अनुभव हो रहा है, उन मन, बुद्धि, इंद्रियों सहित वह दृश्य प्रतिक्षण बदल रहा है। वे एक क्षण भी स्थायी नहीं है। ऐसा होने पर भी जब स्वयं दृश्य के साथ तादात्म्य कर लेता है, तब वह दृष्टा अर्थात देखने वाला बन जाता है। जब देखने के साधन मन, बुद्धि, इंद्रियां और दृश्य मन, बुद्धि, इंद्रियों के विषय ये सभी एक क्षण भी स्थायी नहीं है, तो देखने वाला स्थायी कैसे सिद्ध होगा? तात्पर्य है कि देखने वाले की संज्ञा तो दृश्य और दर्शन के संबंध से ही है। दृश्य और दर्शन से संबंध ना हो तो देखने वाले की कोई संज्ञा नहीं होती, प्रत्युत उसका आधार रूप जो नित्य तत्व है वही रह जाता है। उस नित्य तत्व को हम सबकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का आधार और संपूर्ण प्रतीतियों का प्रकाशक कह सकते हैं। परिशिष्ट भाव। इस श्लोक में परमात्मा और जीवात्मा के साधर्म्य का वर्णन है। भगवान कहते हैं कि मैं कृष्ण रूप से, तो अर्जुन रूप से तथा सब लोग राजा रूप से पहले भी नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे, पर सत्ता रूप से हम सब पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। तात्पर्य है कि मैं, तुम तथा राजा लोग ये तीनों शरीर को लेकर तो अलग अलग हैं, पर सत्ता को लेकर एक ही है। शरीर तो पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे, पर स्वरूप स्वयं की सत्ता पहले भी थी, बाद में भी रहेगी और वर्तमान में है ही। जब ये शरीर नहीं थे तब भी सत्ता थी और जब ये शरीर नहीं रहेंगे तब भी सत्ता रहेगी। एक सत्ता के सिवाय कुछ नहीं है। अनेक युग बदल जाएं तो भी शरीर ही बदलता नहीं, वह का वह ही रहता है, क्योंकि वह परमात्मा का अंश है, परंतु शरीर बदलता ही रहता है, क्षण मात्र भी वह नहीं रहता। श्लोक 13। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरा प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होता। व्याख्या। जैसे स्थूल शरीर के रहते रहते कुमार, युवा आदि अवस्थाएं होती हैं, ऐसे ही सूक्ष्म और कारण शरीर के रहते रहते देहांतर की प्राप्ति होती है। अर्थात जैसे बालकपन, जवानी आदि स्थूल शरीर की अवस्थाएं हैं, ऐसे देहांतर की प्राप्ति, मृत्यु के बाद दूसरा शरीर धारण करना सूक्ष्म और कारण शरीर की अवस्था है। अब विचार ये करना है कि स्थूल शरीर का तो हमें ज्ञान होता है, पर सूक्ष्म और कारण शरीर का हमें ज्ञान नहीं होता। अतः जब सूक्ष्म और कारण शरीर का ज्ञान भी नहीं होता तो उनके परिवर्तन का ज्ञान हमें कैसे हो सकता है? इसका उत्तर है कि जैसे स्थूल शरीर का ज्ञान उसकी अवस्थाओं को लेकर होता है, ऐसे ही सूक्ष्म और कारण शरीर का ज्ञान भी उसकी अवस्थाओं को लेकर होता है। स्थूल शरीर की जागृत, सूक्ष्म शरीर की स्वपन और कारण शरीर की सुषुप्ति अवस्था मानी जाती है। मनुष्य अपनी बाल्यावस्था में अपने को स्वपन में बालक देखता है, युवा अवस्था में स्वपन में युवा देखता है और वृद्धावस्था में स्वपन में वृद्ध देखता है। इससे सिद्ध हो गया कि स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर का भी परिवर्तन होता है। ऐसे ही सुषुप्ति अवस्था बाल्यावस्था में ज्यादा होती है, युवा अवस्था में कम होती है और वृद्धावस्था में वह बहुत कम हो जाती है। अतः इससे कारण शरीर का परिवर्तन भी सिद्ध हो गया। दूसरी बात, बाल्यावस्था और युवा अवस्था में नींद लेने पर शरीर और इंद्रियों में जैसी ताजगी आती है, वैसी ताजगी वृद्धावस्था में नींद लेने पर नहीं आती। अर्थात वृद्धावस्था में बाल्य और युवावस्था जैसा विश्राम नहीं मिलता। इस रीति से भी कारण शरीर का परिवर्तन सिद्ध होता है। जिसको दूसरा देवता, पशु, पक्षी आदि का शरीर मिलता है, उसको उस शरीर में देहाध्यास के कारण मैं यही हूँ ऐसा अनुभव होता है, तो ये सूक्ष्म शरीर का परिवर्तन हो गया। ऐसे ही कारण शरीर में स्वभाव प्रकृति रहता है, जिसको स्थूल दृष्टि से आदत कहते हैं। वह आदत देवता की ओर होती है तथा पशु पक्षी आदि की ओर होती है, तो ये कारण शरीर का परिवर्तन हो गया।
यहाँ एक शंका हो सकती है कि स्थूल शरीर की अवस्थाओं के बदलने पर तो उनका ज्ञान होता है, पर शरीरांतर की प्राप्ति होने पर पहले के शरीर का ज्ञान क्यों नहीं होता? पूर्व शरीर का ज्ञान न होने में कारण ये है कि मृत्यु और जन्म के समय बहुत ज्यादा कष्ट होता है। उस कष्ट के कारण बुद्धि में पूर्व जन्म की स्मृति नहीं रहती। जैसे लकवा मार जाने पर, अधिक वृद्धावस्था होने पर बुद्धि में पहले जैसा ज्ञान नहीं रहता, ऐसे ही मृत्यु काल में तथा जन्म काल में बहुत बड़ा धक्का लगने पर पूर्व जन्म का ज्ञान नहीं रहता। परंतु जिसकी मृत्यु में ऐसा कष्ट नहीं होता, अर्थात शरीर की अवस्थान्तर की प्राप्ति की तरह अनायास ही देहांतर की प्राप्ति हो जाती है, उसकी बुद्धि में पूर्व जन्म की स्मृति रह सकती है। परिशिष्ट भाव, शरीर कभी एक रूप रहता ही नहीं और सत्ता कभी अनेक रूप होती ही नहीं। जीव अपने कर्मों का फल भोगने के लिए अनेक योनियों में जाता है, नरक और स्वर्ग में जाता है। ऐसा कहने मात्र से सिद्ध होता है कि 84 लाख योनियां छूट जाती हैं, स्वर्ग और नरक छूट जाते हैं, पर स्वयं शरीरी वही रहता है। योनियां शरीर बदलती हैं, जीव शरीरी नहीं बदलता। जीव एक रहता है, तभी तो वह अनेक योनियों में, अनेक लोकों में जाता है। जो अनेक योनियों में जाता है वह स्वयं किसी के साथ लिप्त नहीं होता, कहीं नहीं फंसता। अगर वह लिप्त हो जाए, फंस जाए, तो फिर 84 लाख योनियों को कौन भोगेगा? स्वर्ग और नरक में कौन जाएगा? मुक्त कौन होगा? जन्मना और मरना हमारा धर्म नहीं है, प्रत्युत शरीर का धर्म है। हमारी आयु अनादि और अनंत है, जिसके अंतर्गत अनेक शरीर उत्पन्न होते और मरते रहते हैं। अनेक योनियों में जाने पर भी हमारी सत्ता नित्य निरंतर ज्यों की त्यों रहती है। तात्पर्य है कि हमारी स्वतंत्रता और असंगता स्वतः सिद्ध है। हमारा जीवन किसी एक शरीर के अधीन नहीं है। असंग होने के कारण ही हम अनेक शरीरों में जाने पर भी वही रहते हैं, पर शरीर के साथ संग मान लेने के कारण हम अनेक शरीरों को धारण करते रहते हैं। माना हुआ संग तो टिकता नहीं, पर हम नया नया संग पकड़ते रहते हैं। अगर नया संग ना पकड़े तो मुक्ति, असंगता, स्वाधीनता स्वतः सिद्ध है। अनित्य वस्तु शरीर आदि को लेकर जो शोक होता है, उसकी निवृत्ति के लिए कहते हैं। श्लोक 14, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्त्या शीतोष्णा सुखा दुःखादः आगमापायनो नित्यास्तांस्तितिक्ष्व भारता। हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय जड़ पदार्थ तो शीत अनुकूलता और उष्ण प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं तथा आने जाने वाले और अनित्य हैं। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, उनको तुम सहन करो। परिशिष्ट भाव, जैसे शरीर कभी एक रूप नहीं रहता, प्रति क्षण बदलता रहता है, ऐसे ही इंद्रियां, मन, बुद्धि से जिनका ज्ञान होता है, वे संपूर्ण सांसारिक पदार्थ मात्र प्रकृति और प्रकृति का कार्य भी कभी एक रूप नहीं रहते। उनका संयोग और वियोग होता रहता है। जिन पदार्थों को हम चाहते हैं, उनके संयोग से सुख होता है और वियोग से दुख होता है। जिन पदार्थों को हम नहीं चाहते, उनके वियोग से सुख होता है और संयोग से दुख होता है। पदार्थ भी आने जाने वाले तथा अनित्य हैं। ऐसे ही जिनसे पदार्थों का ज्ञान होता है, वे इंद्रियां और अंतःकरण भी आने जाने वाले तथा अनित्य हैं, और पदार्थों से होने वाला सुख दुख भी आने जाने वाला तथा अनित्य है, परंतु स्वयं सदा ज्यों का त्यों रहने वाला निर्विकार और नित्य है। अतः उनको सह लेना चाहिए, अर्थात उनके संयोग वियोग को लेकर सुखी दुखी नहीं होना चाहिए, प्रत्युत निर्विकार रहना चाहिए। सुख और दुख दोनों अलग अलग होते हैं, पर उनको देखने वाला एक ही होता है और उन दोनों से अलग निर्विकार होता है। परिवर्तनशील को देखने से स्वयं स्वरूप की अपरिवर्तनशीलता, निर्विकारता का अनुभव स्वतः होता है। सुख दुख, हर्ष शोक, राग द्वेष, काम क्रोध आदि आने जाने वाले बदलने वाले हैं, पर स्वयं स्वरूप ज्यों का त्यों रहने वाला है। साधक से ये बहुत बड़ी भूल होती है कि वह बदलने वाली दशा को देखता है पर स्वयं को नहीं देखता। दशा को स्वीकार करता है
पर स्वयं को स्वीकार नहीं करता। दशा पहले भी नहीं थी और पीछे भी नहीं रहेगी, अतः बीच में दिखने पर भी वह है नहीं, परंतु स्वयं में आदि अंत और मध्य है ही नहीं। दशा कभी एक रूप रहती ही नहीं और स्वयं कभी अनेक रूप होता ही नहीं। जो दिखता है वह भी दशा है और जो देखने वाली बुद्धि है वह भी दशा है। जानने में आने वाली भी दशा है और जानने वाली भी दशा है। स्वयं में ना दिखने वाला है, ना देखने वाला है, ना जानने में आने वाला है और ना जानने वाला है। ये दिखने वाला, देखने वाला आदि सब दशा के अंतर्गत है। दिखने वाला, देखने वाला तो नहीं रहेंगे, पर स्वयं रहेगा, क्योंकि दशा तो मिट जाएगी पर स्वयं रह जाएगा। तात्पर्य है कि दिखने वाले दृश्य के साथ संबंध होने से ही स्वयं देखने वाला दृष्टा कहलाता है। अगर दिखने वाले के साथ संबंध ना रहे तो स्वयं रहेगा, पर उसका नाम देखने वाला नहीं रहेगा। पूर्व श्लोक में मात्रा स्पर्शों की तितिक्षा की बात कही। अब ऐसी तितिक्षा से क्या होगा, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। श्लोक 15। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषऋषभा समा दुःख सुखम धीरम सोऽमृत्वाय कल्पते। कारण कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श पदार्थ विचलित सुखी दुखी नहीं करते, वह अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात वह अमर हो जाता है। व्याख्या। मनुष्य प्रायः परिस्थितियों को बदलने का ही विचार करता है, जो कभी बदली नहीं जा सकती और जिनको बदलना संभव ही नहीं। युद्ध रूपी परिस्थिति के प्राप्त होने पर अर्जुन ने उसको बदलने का विचार ना करके अपने कल्याण का विचार कर लिया है। ये कल्याण का विचार करना ही मनुष्यों में उनकी श्रेष्ठता है। धीर मनुष्य सुख दुख में सम होता है। अंतःकरण की वृत्ति से ही सुख और दुख ये दोनों अलग अलग दिखते हैं। सुख दुख के भोगने में पुरुष चेतन हेतु है और वह हेतु बनता है प्रकृति में स्थित होने से। अतः अपने आप में स्थित होने से वह सुख दुख में स्वाभाविक ही सम हो जाता है। धीर मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श अर्थात प्रकृति के मात्र पदार्थ व्यथा नहीं पहुंचाते। प्राकृत पदार्थों के संयोग से जो सुख होता है वह भी व्यथा है और उन पदार्थों के वियोग से जो दुख होता है वह भी व्यथा है। धीर मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श अर्थात प्रकृति के मात्र पदार्थ व्यथा नहीं पहुंचाते। प्राकृत पदार्थों के संयोग से जो सुख होता है वह भी व्यथा है और उन पदार्थों के वियोग से जो दुख होता है वह भी व्यथा है। परंतु जिसकी दृष्टि समता की तरफ है उसको ये प्राकृत पदार्थ सुखी दुखी नहीं कर सकते। ऐसा धीर मनुष्य अमरता के योग्य हो जाता है, अर्थात उसमें अमरता प्राप्त करने की सामर्थ्य आ जाती है। सामर्थ्य योग्यता आने पर वह अमर हो ही जाता है, इसमें देरी का कोई काम नहीं। विशेष बात, ये मनुष्य योनि सुख दुख भोगने के लिए नहीं मिली है, प्रत्युत सुख दुख से ऊंचा उठकर महान आनंद परम शांति की प्राप्ति के लिए मिली है। जिस आनंद सुख शांति के प्राप्त होने के बाद और कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। अगर अनुकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि के होने में अथवा उनकी संभावना में हम सुखी होंगे तो हम अनुकूलता का सदुपयोग नहीं कर सकेंगे। कारण कि अनुकूलता का सदुपयोग करने की शक्ति अनुकूलता के भोग में खर्च हो जाएगी, जिससे अनुकूलता का सदुपयोग नहीं होगा किंतु भोग ही होगा। इसी रीति से प्रतिकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना क्रिया आदि के आने पर अथवा उनकी आशंका से हम दुखी होंगे तो प्रतिकूलता का सदुपयोग नहीं होगा किंतु भोग ही होगा। अगर अनुकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना आदि के प्राप्त होने पर सुख सामग्री का अपने सुख आराम सुविधा के लिए उपयोग करेंगे और उससे राजी होंगे तो यह अनुकूलता का भोग हुआ। परंतु निर्वाह बुद्धि से उपयोग करते हुए उस सुख सामग्री को अभाव ग्रस्तों की सेवा में लगा दे तो यह अनुकूलता का सदुपयोग हुआ। अब यही विचार करना है
कि प्रतिकूलता का सदुपयोग कैसे किया जाए। दुख का कारण सुख की इच्छा, आशा ही है। प्रतिकूल परिस्थिति दुखदायी तभी होती है जब भीतर सुख की इच्छा रहती है। अगर हम सावधानी के साथ अनुकूलता की इच्छा का, सुख की आशा का त्याग कर दें, तो फिर हमें प्रतिकूल परिस्थिति में दुख नहीं हो सकता। अर्थात हमें प्रतिकूल परिस्थिति दुखी नहीं कर सकती। जैसे रोगी को कड़वी से कड़वी दवाई लेनी पड़े तो भी उसे दुख नहीं होता, प्रत्युत इस बात को लेकर प्रसन्नता होती है कि इस दवाई से मेरा रोग नष्ट हो रहा है। यह जो सुख की इच्छा का त्याग करके दुख को, पीड़ा को प्रसन्नता पूर्वक सहना है, यह प्रतिकूलता का सदुपयोग है। यदि हम सुख दुख का उपभोग करते रहेंगे तो भविष्य में हमें भोग योनियों में अर्थात स्वर्ग नरक आदि में जाना ही पड़ेगा। कारण कि सुख दुख भोगने के स्थान ये स्वर्ग नरक आदि ही हैं। यदि हम सुख दुख का भोग करते हैं, सुख दुख में सम नहीं रहते, सुख दुख से ऊंचे नहीं उठते, तो हम मुक्ति के पात्र कैसे होंगे? नहीं हो सकते। यदि हम सुख दुख का उपभोग ना करके उनका सदुपयोग करेंगे तो हम सुख दुख से ऊंचे उठ जाएंगे और महान आनंद का अनुभव कर लेंगे। परिशिष्ट भाव, जो सुख दुख का भोग करता है उस भोगी का पतन हो जाता है, और जो सुख दुख का सदुपयोग करता है वह योगी सुख दुख दोनों से ऊंचे उठकर अमरता का अनुभव कर लेता है। श्लोक 11 से 15 तक देहे देही का जो विवेचन हुआ है उसी को भगवान दूसरे शब्दों से आगे के 3 श्लोकों में कहते हैं। श्लोक 16, नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्व अन्योस्तत्वदर्शिभिः। असत का तो भाव, सत्ता विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का ही तत्व देखा अर्थात अनुभव किया है। व्याख्या, शरीर उत्पत्ति के पहले भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहेगा और वर्तमान में भी इसका क्षण प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। तात्पर्य है कि यह शरीर भूत, भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों में कभी भाव रूप से नहीं रहता, अतः ये असत है। इसी तरह से इस संसार का भी भाव नहीं है, ये भी असत है। ये शरीर तो संसार का एक छोटा सा नमूना है, इसलिए शरीर के परिवर्तन से संसार मात्र के परिवर्तन का अनुभव होता है कि इस संसार का पहले भी अभाव था और पीछे भी अभाव होगा तथा वर्तमान में भी अभाव हो रहा है। जो सत वस्तु है उसका अभाव नहीं होता, अर्थात जब देह उत्पन्न नहीं हुआ था तब भी देही था, देह नष्ट होने पर भी देही रहेगा और वर्तमान में देह के परिवर्तनशील होने पर भी देही उसमें ज्यों का त्यों ही रहता है। इसी रीति से जब संसार उत्पन्न नहीं हुआ था उस समय भी परमात्म तत्व था। संसार का अभाव होने पर भी परमात्म तत्व रहेगा और वर्तमान में संसार के परिवर्तनशील होने पर भी परमात्म तत्व उसमें ज्यों का त्यों ही है। मार्मिक बात, संसार को हम एक ही बार देख सकते हैं, दूसरी बार नहीं, कारण कि संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। अतः एक क्षण पहले वस्तु जैसी थी दूसरे क्षण में वह वैसी नहीं रहती। जैसे सिनेमा देखते समय पर्दे पर दृश्य स्थिर दिखता है पर वास्तव में उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। मशीन पर फिल्म तेजी से घूमने के कारण वह परिवर्तन इतनी तेजी से होता है कि उसे हमारी आंखें पकड़ नहीं पाती। इससे भी अधिक मार्मिक बात यह है कि वास्तव में संसार एक बार भी नहीं दिखता, कारण कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जिन कारणों से हम संसार को देखते हैं, अनुभव करते हैं, वे कारण भी संसार के ही हैं। अतः वास्तव में संसार से ही संसार दिखता है। जो शरीर संसार से सर्वथा संबंध रहित है उस स्वरूप से संसार कभी दिखता ही नहीं। तात्पर्य यह है कि स्वरूप में संसार की प्रतीति नहीं है, संसार के संबंध से ही संसार की प्रतीति होती है।
इससे सिद्ध हुआ कि स्वरूप का संसार से कोई संबंध है ही नहीं। दूसरी बात, संसार शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि की सहायता के बिना चेतन स्वरूप कुछ कर ही नहीं सकता। इससे सिद्ध हुआ कि मात्र क्रिया संसार में ही है, स्वरूप में नहीं। स्वरूप का क्रिया से कोई संबंध है ही नहीं। संसार का स्वरूप है क्रिया और पदार्थ। जब स्वरूप का ना तो क्रिया से और ना पदार्थों से ही कोई संबंध है, तब यह सिद्ध हो गया कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सहित संपूर्ण संसार का अभाव है। केवल परमात्म तत्व का ही भाव सत्ता है, जो निर्लिप्त रूप से सबका प्रकाशक और आधार है। सत्य और असत्य क्या है, इसको आगे के 2 श्लोकों में बताते हैं। श्लोक 17। अविनाशी तु तद विधि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अविनाशी तो उसको जान जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। व्याख्या, उस अविनाशी तत्व को तू समझ। ऐसा कहकर भगवान ने उस तत्व को प्रोक्ष बताया है। प्रोक्ष बताने में तात्पर्य है कि इदंता से दिखने वाले इस संपूर्ण संसार में वह प्रोक्ष तत्व भी व्याप्त है, परिपूर्ण है। वास्तव में जो परिपूर्ण है वही है, और जो सामने संसार दिख रहा है यह नहीं है। जिसको प्रोक्ष कहा है उसी का वर्णन करते हैं कि ये सब का सब संसार उस नित्य तत्व से व्याप्त है। जैसे सोने से बने हुए गहनों में सोना, लोहे से बने हुए अस्त्र शस्त्रों में लोहा, मिट्टी से बने हुए बर्तनों में मिट्टी और जल से बनी हुई बर्फ में जल ही व्याप्त परिपूर्ण है, ऐसे ही संसार में वह सत्य तत्व ही व्याप्त है। अतः वास्तव में इस संसार में वह सत्य तत्व भी जानने योग्य है। ये शरीरी अव्यय अर्थात अविनाशी है। इस अविनाशी का कोई विनाश कर ही नहीं सकता, परंतु शरीर विनाशी है, क्योंकि वह नित्य निरंतर विनाश की तरफ जा रहा है। अतः इस विनाशी के विनाश को कोई रोक ही नहीं सकता। तू सोचता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो ये नहीं मरेंगे, पर वास्तव में तेरे युद्ध करने से अथवा ना करने से इस अविनाशी और विनाशी तत्व में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात अविनाशी तो रहेगा ही और विनाशी का नाश होगा ही। परिशिष्ट भाव, व्यवहार में हम कहते हैं कि यह मनुष्य है, ये पशु है, ये वृक्ष है, यह मकान है आदि। तो इसमें मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आदि तो पहले भी नहीं थे, पीछे भी नहीं रहेंगे तथा वर्तमान में भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहे हैं, परंतु इनमें है रूप से जो सत्ता है वह सदा ज्यों की त्यों है। तात्पर्य है कि मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आदि तो संसार असत्य है और है अविनाशी आत्म तत्व सत्य है। इसलिए मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आदि तो अलग अलग हुए, पर इन सब में है एक ही रहा। इसी तरह मैं मनुष्य हूँ, मैं पशु हूँ, मैं देवता हूँ आदि में शरीर तो अलग अलग हुए, पर हूँ अथवा है एक ही रहा। श्लोक 18। अंतावंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। अविनाशी, जानने में ना आने वाले और नित्य रहने वाले इस शरीर के ये देह अंत वाले कहे गए हैं, इसलिए हे अर्जुन तुम युद्ध करो। व्याख्या, ये जो देह देखने में आते हैं ये सब के सब नाशवान हैं, पर ये देह किसके हैं? ये देह नित्य के हैं, अविनाशी के हैं। तात्पर्य है कि नित्य तत्व ने, जिसका कभी नाश नहीं होता, इनको अपना मान रखा है। अपना मानने का अर्थ है कि अपने को शरीर में रख दिया और शरीर को अपने में रख लिया। अपने को शरीर में रखने से अहंता अर्थात मैंपन पैदा हो गया और शरीर को अपने में रखने से ममता अर्थात मेरापन पैदा हो गया। ये स्वयं जिन जिन चीजों में अपने को रखता चला जाता है उन चीजों में मैंपन होता ही चला जाता है। जैसे अपने को धन में रख दिया तो मैं धनी हूँ, अपने को राज्य में रख दिया तो मैं राजा हूँ, अपने को विद्या में रख दिया तो मैं विद्वान हूँ,
अपने को बुद्धि में रख दिया तो मैं बुद्धिमान हूँ, अपने को सिद्धियों में रख दिया तो मैं सिद्ध हूँ, अपने को शरीर में रख दिया तो मैं शरीर हूँ, आदि आदि। ये स्वयं जिन जिन चीजों को अपने में रखता चला जाता है, उन उन चीजों में मेरापन होता ही चला जाता है। जैसे कुटुंब को अपने में रख लिया तो कुटुंब मेरा है, धन को अपने में रख लिया तो धन मेरा है, बुद्धि को अपने में रख लिया तो बुद्धि मेरी है, शरीर को अपने में रख लिया तो शरीर मेरा है, आदि आदि। जड़ता के साथ मैं और मेरापन होने से ही मात्र विकार पैदा होते हैं। तात्पर्य है कि शरीर और मैं स्वयं दोनों अलग अलग हैं। इस विवेक को महत्व न देने से ही मात्र विकार पैदा होते हैं, परंतु जो इस विवेक को आदर देते हैं, महत्व देते हैं, वे पंडित होते हैं। ऐसे पंडित लोग कभी शोक नहीं करते, क्योंकि सत्य सत्य ही है और असत असत ही है, इसका उनको ठीक अनुभव हो जाता है। भगवान अर्जुन के लिए आज्ञा देते हैं कि सत्य असत को ठीक समझकर तुम युद्ध करो, अर्थात प्राप्त कर्तव्य का पालन करो। तात्पर्य है कि शरीर तो अंत वाला है और शरीरी अविनाशी है। इन दोनों शरीर शरीरी की दृष्टि से शोक बन ही नहीं सकता, अतः शोक का त्याग करके युद्ध करो। विशेष बात, सत्य का बोध हो जाने से असत की निवृत्ति स्वतः हो जाती है, फिर किसी प्रकार का किंचन मात्र भी संदेह नहीं रहता। इस प्रकार सत्य का अनुभव करके निसंदिग्ध होकर कर्तव्य का पालन करना चाहिए। परिशिष्ट भाव, यद्यपि भाव होनापन आत्मा का ही है, शरीर का नहीं, तथापि मनुष्य से भूल यह होती है कि वह पहले शरीर को देखकर फिर उसमें आत्मा को देखता है, पहले आकृति को देखकर फिर भाव को देखता है। ऊपर लगाई हुई पालिश कब तक टिकेगी? साधक को विचार करना चाहिए कि आत्मा पहले थी या शरीर पहले था। विचार करने पर सिद्ध होता है कि आत्मा पहले है, शरीर पीछे है, भाव पहले है, आकृति पीछे है। इसलिए साधक की दृष्टि पहले भाव रूप आत्मा या स्वयं की तरफ जानी चाहिए, शरीर की तरफ नहीं। पूर्व श्लोक तक शरीरी को अविनाशी जानने वालों की बात कही। अब उसी बात को अन्वय और व्यतिरेक रीति से दृढ़ करने के लिए जो शरीरी को अविनाशी नहीं जानते, आगे के श्लोक में कहते हैं। श्लोक 19, या एनम वेति हंतारम यश चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। जो मनुष्य इस अविनाशी शरीरी को मारने वाला मानता है और जो मनुष्य इसको मरा मानता है, वे दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि ये ना मारता है और ना मारा जाता है। व्याख्या, जो इस शरीरी को मारने वाला मानता है वह ठीक नहीं जानता, कारण कि शरीरी में कर्तापन नहीं है। जैसे कोई भी कारीगर कैसा ही चतुर क्यों ना हो, पर किसी औजार के बिना वह कार्य नहीं कर सकता, ऐसे ही ये शरीरी शरीर के बिना स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता। तात्पर्य यह हुआ कि शरीरी में कर्तापन नहीं है, पर यह शरीर के साथ तादात्म्य करके संबंध जोड़कर शरीर से होने वाली क्रियाओं में अपने को कर्ता मान लेता है। अगर ये शरीर के साथ अपना संबंध ना जोड़े तो ये किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं है। जो इसको मरा मानता है वह भी ठीक नहीं जानता। जैसे ये शरीरी मारने वाला नहीं है, ऐसे ही ये मरने वाला भी नहीं है, क्योंकि इसमें कभी कोई विकृति नहीं आती। जिसमें विकृति आती है, परिवर्तन होता है, अर्थात जो उत्पत्ति विनाशील होता है वही मर सकता है। यहाँ प्रश्न होता है कि जो इस शरीरी को मारने वाला और मरने वाला दोनों मानता है, क्या वह ठीक जानता है? इसका उत्तर है कि वह भी ठीक नहीं जानता, कारण कि ये शरीरी वास्तव में ऐसा नहीं है। ये नाश करने वाला भी नहीं है और नष्ट होने वाला भी नहीं है। ये निर्विकार रूप से नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहने वाला है। अतः इस शरीरी को लेकर शोक नहीं करना चाहिए। परिशिष्ट भाव, ये शरीरी ना तो किसी को मारता है और ना किसी से मारा ही जाता है। इसका तात्पर्य है कि शरीरी किसी क्रिया का कर्ता भी नहीं है तथा कर्म भी नहीं है और इसमें कोई विकार भी नहीं आता।
जो मनुष्य शरीर की तरह शरीरी को भी मारने वाला तथा मरने वाला मानते हैं, वे वास्तव में शरीर और शरीरी के विवेक को महत्व नहीं देते, इसमें स्थित नहीं होते, प्रत्युत अविवेक को महत्व देते हैं। ये शरीरी मरने वाला क्यों नहीं है? इसके उत्तर में कहते हैं, श्लोक 20, ना जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भवेत वा न भूयः अजो नित्याः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये शरीरी ना कभी जन्मता है और ना मरता है तथा यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। ये जन्म रहित, नित्य निरंतर रहने वाला, शाश्वत और अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। व्याख्या, शरीर में 6 विकार होते हैं, उत्पन्न होना, सत्ता वाला दिखना, बदलना, बढ़ना, घटना और नष्ट होना। ये शरीरी इन 6 विकारों से रहित है। यही बात भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। परिशिष्ट भाव, हमारा स्वयं का और शरीर का स्वभाव बिल्कुल अलग अलग है। हम शरीर के साथ चिपके हुए नहीं हैं, शरीर से मिले हुए नहीं हैं। शरीर हमारे साथ चिपका हुआ नहीं है, हमारे से मिला हुआ नहीं है। इसलिए शरीर के ना रहने पर हमारा कुछ भी बिगड़ता नहीं। अब तक हम असंख्य शरीर धारण करके छोड़ चुके हैं, पर उससे हमारी सत्ता में क्या फर्क पड़ा? हमारा क्या नुकसान हुआ? हम तो ज्यों के त्यों ही रहे। ऐसे ही ये शरीर छूटने पर भी हम स्वयं ज्यों के त्यों ही रहेंगे। जैसे हाथ, पैर, नासिका आदि शरीर के अंग हैं, ऐसे शरीर शरीरी का अंग भी नहीं है। जो बहने वाला और विकारी होता है वह अंग नहीं होता। जैसे कफ, मूत्र आदि बहने वाले और फोड़ा आदि विकारी होने से शरीर के अंग नहीं है, ऐसे ही शरीर बहने वाला, परिवर्तनशील और विकारी होने से शरीरी का अंग नहीं है। 19वें श्लोक में भगवान ने बताया कि ये शरीरी ना तो मारता है और ना मरता ही है। इसमें मरने का निषेध तो 20वें श्लोक में कर दिया। अब मारने का निषेध करने के लिए आगे का श्लोक कहते हैं। श्लोक 21, वेदा विनाशिनम नित्यम या एनम अजम अव्ययम कथम सा पुरुषः पार्थ कम घातयति हान्ति कम। हे पृथानंदन, जो मनुष्य इस शरीरी को अविनाशी, नित्य, जन्म रहित और अव्यय जानता है, वह कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवाए। व्याख्या, ये शरीरी किसी भी क्रिया का कर्ता और कर्म नहीं बनता, अतः मरने मारने में शोक नहीं करना चाहिए। प्रत्युत शास्त्र की आज्ञा के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। परिशिष्ट भाव, उत्पन्न होने वाली वस्तु तो स्वतः मिटती है, उसको मिटाना नहीं पड़ता, पर जो वस्तु उत्पन्न नहीं होती वह कभी मिटती ही नहीं। हमने 84 लाख शरीर धारण किए, पर कोई भी शरीर हमारे साथ नहीं रहा और हम किसी भी शरीर के साथ नहीं रहे, किंतु हम ज्यों के त्यों अलग रहे। ये जानने की विवेक शक्ति उन शरीरों में नहीं थी, प्रत्युत इस मनुष्य शरीर में ही है। अगर हम इसको नहीं जानते तो भगवान के दिए विवेक का निरादर करते हैं। अब आगे के श्लोक में देही की निर्विकारता का दृष्टांत रूप से वर्णन करते हैं। श्लोक 22, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नावानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नावानि देहि। मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही देही पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। व्याख्या, पुराना शरीर छोड़ने को मरना कह देते हैं और नया शरीर धारण करने को जन्मना कह देते हैं। जब तक प्रकृति के साथ संबंध रहता है तब तक यह देही पुराने शरीरों को छोड़कर कर्मों के अनुसार या अंतकालीन चिंतन के अनुसार नए नए शरीरों को प्राप्त होता रहता है। जीर्ण कपड़ों का दृष्टांत शरीरों में कैसे लागू होगा?
कारण कि शरीर तो बच्चों और जवानों के भी मर जाते हैं, केवल बूढ़ों के जीर्ण शरीर मर जाते हों, ये बात तो है नहीं। इसका उत्तर यह है कि शरीर तो आयु समाप्त होने पर ही मरता है और आयु समाप्त होना ही शरीर का जीर्ण होना है। शरीर चाहे बच्चों का हो, चाहे जवानों का हो, चाहे वृद्धों का हो, आयु समाप्त होने पर वे सभी जीर्ण ही कहलाएंगे। यहाँ एक शंका होती है, जैसे कुमार, युवा और वृद्धावस्थाएं अपने आप होती हैं, वैसे ही देहांतर की प्राप्ति अपने आप होती है। पुराने कपड़ों को छोड़ने में और नए कपड़े धारण करने में तो मनुष्य की स्वतंत्रता है, पर पुराने शरीरों को छोड़ने में और नए शरीर धारण करने में देह की स्वतंत्रता नहीं है। इसका समाधान ये है कि यहाँ भगवान का तात्पर्य स्वतंत्रता परतंत्रता की बात कहने में नहीं है, प्रत्युत शरीर के वियोग से होने वाले शोक को मिटाने में है। जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण करने पर भी धारण करने वाला मनुष्य वही रहता है, वैसे ही पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों में चले जाने पर भी देही ज्यों का त्यों निर्लिप्त रूप से रहता है। अतः शोक करने की कोई बात है ही नहीं। दूसरी शंका यह होती है कि पुराने कपड़े छोड़ने में और नए कपड़े धारण करने में तो सुख होता है, पर पुराने शरीर छोड़ने में और नए शरीर धारण करने में दुख होता है। इसका समाधान ये है कि शरीरों के मरने का जो दुख होता है वह मरने से नहीं होता, प्रत्युत जीने की इच्छा से होता है। मैं जीता रहूं, ऐसी जीने की इच्छा भीतर में रहती है और मरना पड़ता है, तब दुख होता है। तात्पर्य ये हुआ कि जब मनुष्य शरीर के साथ एकात्मता कर लेता है, तब वह शरीर के मरने से अपना मरना मान लेता है और दुखी होता है। परंतु जो शरीर के साथ अपनी एकात्मता नहीं मानता, उसको मरने में दुख नहीं होता, प्रत्युत आनंद होता है। विशेष बात, अब यह प्रश्न होता है कि अनादि काल से जो जन्म मरण चला आ रहा है, उसमें कारण क्या है? कर्मों की दृष्टि से तो शुभाशुभ कर्मों का फल भोगने के लिए जन्म मरण होता है, ज्ञान की दृष्टि से अज्ञान के कारण जन्म मरण होता है और भक्ति की दृष्टि से भगवान की विमुखता के कारण जन्म मरण होता है। इन तीनों में भी मुख्य कारण है कि भगवान ने जीव को जो स्वतंत्रता दी है, उसका दुरुपयोग करने से ही जन्म मरण हो रहा है। अब वह जन्म मरण मिटे कैसे? मिली हुई स्वतंत्रता का सदुपयोग करने से जन्म मरण मिट जाएगा। तात्पर्य है कि अपने स्वार्थ के लिए कर्म करने से जन्म मरण हुआ है, अतः अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों के हित के लिए कर्म करने से जन्म मरण मिट जाएगा। अपनी जानकारी का अनादर करने से जन्म मरण हुआ है, अतः अपनी जानकारी का आदर करने से जन्म मरण मिट जाएगा। भगवान से विमुख होने से जन्म मरण हुआ है, अतः भगवान के सम्मुख होने से जन्म मरण मिट जाएगा। परिशिष्ट भाव, मनुष्य नई नई वस्तु चाहता है तो भगवान भी उसको नई नई वस्तु शरीर आदि सामग्री देते रहते हैं। शरीर बूढ़ा हो जाता है तो भगवान उसको नया शरीर दे देते हैं। अतः नई नई इच्छा करना ही जन्म मरण का हेतु है। नई नई इच्छा करने वाले को अनंत काल तक नई नई वस्तु मिलती ही रहेगी। मनुष्य में एक इच्छा शक्ति है, एक प्राण शक्ति है। इच्छा शक्ति के रहते हुए प्राण शक्ति नष्ट हो जाती है, तब नया जन्म होता है। अगर इच्छा शक्ति ना रहे तो प्राण शक्ति नष्ट होने पर भी पुनः जन्म नहीं होता। जैसे पुराने कपड़ों को छोड़ने से हम मर नहीं जाते और नए कपड़े धारण करने से हम पैदा नहीं हो जाते, ऐसे ही पुराने शरीर को छोड़ने से हम मर नहीं जाते और नया शरीर धारण करने से हम पैदा नहीं हो जाते। तात्पर्य है कि शरीर मरता है, हम नहीं मरते। अगर हम मर जाएं तो फिर पुण्य पाप का फल कौन भोगेगा? अन्य योनियों में कौन जाएगा? बंधन किसका होगा? मुक्त कौन होगा? अब आगे के 3 श्लोकों में शरीरी का प्रकारांतर से वर्णन करते हैं। श्लोक 23, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः नाच्यैनं क्लेद्यन्ते आपो न शोष्यति मारुतः।
शास्त्र इस शरीर को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। व्याख्या। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये 5 महाभूत कहलाते हैं। भगवान ने इनमें से 4 ही महाभूतों की बात कही है कि ये पृथ्वी, जल, तेज और वायु इस शरीर में किसी तरह की विकृति नहीं कर सकते, परंतु 5वें महाभूत आकाश की कोई चर्चा ही नहीं की है। इसका कारण यह है कि आकाश में कोई भी क्रिया करने की शक्ति नहीं है। क्रिया विकृति करने की शक्ति तो इन 4 महाभूतों में ही है। आकाश तो इन सबको अवकाश मात्र देता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु ये चारों तत्व आकाश से ही उत्पन्न होते हैं, पर वे अपने कारणभूत आकाश में भी किसी तरह का विकार पैदा नहीं कर सकते, अर्थात पृथ्वी आकाश का छेदन नहीं कर सकती, जल गीला नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकती और वायु सुखा नहीं सकती। जब ये चारों तत्व अपने कारणभूत आकाश को, आकाश के कारणभूत महतत्व को और महतत्व के कारणभूत प्रकृति को भी कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते, तब प्रकृति से सर्वथा अतीत शरीर तक ये पहुंच ही कैसे सकते हैं। शरीरी नित्य तत्व है। पृथ्वी आदि चारों तत्वों को इसी से सता स्फूर्ति मिलती है, अतः जिससे इन तत्वों को सता स्फूर्ति मिलती है उसको ये कैसे विकृत कर सकते हैं। ये शरीरी सर्वव्यापक है और पृथ्वी आदि चारों तत्व व्याप्य हैं, अर्थात शरीरी के अंतर्गत है, अतः व्याप्य वस्तु व्यापक को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है, उसको नुकसान पहुंचाना संभव ही नहीं है। परिशिष्ट भाव। हम कहते हैं कि शरीर है तो परिवर्तन शरीर में होता है शरीरी में नहीं होता। जैसे काठ है तो विकृति काठ में आती है में नहीं आती। काठ कटता है नहीं कटता। काठ जलता है नहीं जलता। काठ गीला होता है गीला नहीं होता। काठ सूखता है नहीं सूखता। काठ कभी एक रूप रहता ही नहीं और है कभी अनेक रूप होता ही नहीं। श्लोक 24। अच्छेद्यो अयम अदाहयो अयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्याः सर्वगताः स्थाणुर अचलो अयम स्नातनः। ये शरीरी काटा नहीं जा सकता, ये जलाया नहीं जा सकता, ये गीला नहीं किया जा सकता और ये सुखाया भी नहीं जा सकता, कारण कि ये नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचल, स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है। व्याख्या। शास्त्र इस शरीरी का छेदन नहीं कर सकते। शास्त्र के सिवाय मंत्र, शाप आदि से भी इस शरीरी का छेदन नहीं हो सकता। जैसे याज्ञवल्क्य के प्रश्न का उत्तर न दे सकने के कारण उनके शाप से शाकल्य का मस्तक कटकर गिर गया, इस प्रकार देह तो मंत्रों से, वाणी से कट सकता है, पर देही सर्वथा अछेद्य है। जैसे दमयंती के शाप देने से व्याध बिना अग्नि के जलकर भस्म हो गया, इस प्रकार अग्नि, शाप आदि से वही जल सकता है जो जलने योग्य होता है। इस देही में तो दहन क्रिया का प्रवेश ही नहीं हो सकता। सुनने में आता है कि मालकोश राग के गाए जाने से पत्थर भी गीला हो जाता है। चंद्रमा को देखने से चंद्रकांत मणि गीली हो जाती है, परंतु ये देही राग, रागिनी आदि से गीली होने वाली वस्तु नहीं है। वायु से इसका शोषण हो जाए, ये ऐसी वस्तु नहीं है, क्योंकि इसमें शोषण क्रिया का प्रवेश ही नहीं होता। जैसे अगस्त्य ऋषि समुद्र का शोषण कर गए, ऐसे इस देही का कोई अपनी शक्ति से शोषण नहीं कर सकता। परिशिष्ट भाव। स्वयं देहगत नहीं है, प्रत्युत सर्वगत है, ऐसा अनुभव होना ही जीवन मुक्ति है। जैसे शरीर संसार में बैठा हुआ है, ऐसे हम शरीर में बैठे हुए नहीं हैं। शरीर के साथ हमारा मिलन कभी हुआ ही नहीं, है ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। शरीर हमारे से बहुत दूर है, परंतु कामना, ममता, तादात्म्य के कारण हमें शरीर के साथ एकता प्रतीत होती है। वास्तव में शरीरी को शरीर की जरूरत ही नहीं है, शरीर के बिना भी शरीरी मौज से रहता है। श्लोक 25।
अव्यक्तो अयम् अचिन्त्यो अयम् अविकार्यो अयम् उच्यते तस्माद् एवं विदित्वेनं नानुशोचितुम् अर्हसि। ये देही प्रत्यक्ष नहीं दिखता, ये चिंतन का विषय नहीं है और यह निर्विकार कहा जाता है। अतः इस देही को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए। व्याख्या: जैसे शरीर संसार स्थूल रूप से देखने में आता है, वैसे ये शरीरी स्थूल रूप से देखने में आने वाला नहीं है, क्योंकि ये स्थूल सृष्टि से रहित है। मन, बुद्धि आदि देखने में तो नहीं आते, पर चिंतन में आते ही हैं, अर्थात ये सभी चिंतन के विषय हैं, परंतु ये देही चिंतन का भी विषय नहीं है, क्योंकि ये सूक्ष्म सृष्टि से रहित है। ये देही विकार रहित कहा जाता है, अर्थात इसमें कभी किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। सबका कारण प्रकृति है, उस कारणभूत प्रकृति में भी विकृति होती है, परंतु इस देही में किसी प्रकार की विकृति नहीं होती, क्योंकि यह कारण सृष्टि से रहित है। विभिन्न विशेषणों के द्वारा इस देही का वर्णन किया गया है, परंतु वास्तव में इसका वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाणी का विषय नहीं है। जिससे वाणी आदि प्रकाशित होते हैं, उस देही को वे सब प्रकाशित कैसे कर सकते हैं। अतः इस देही का ऐसा अनुभव करना ही इसका वर्णन करना है। इसलिए इस देही को अछेद्य, अशोष्य, नित्य, सनातन, अविकार्य आदि जान ले, अर्थात ऐसा अनुभव कर ले, तो फिर शोक हो ही नहीं सकता। अगर शरीरी को निर्विकार ना मानकर विकारी मान लिया जाए, जो कि सिद्धांत से विरुद्ध है, तो भी शोक नहीं हो सकता। ये बात आगे के 2 श्लोकों में कहते हैं। श्लोक 26। अथा चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वां महाबाहो न एवं शोचितुम् अर्हसि। हे महाबाहो, अगर तुम इस देह को नित्य पैदा होने वाला अथवा नित्य मरने वाला भी मानो, तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। व्याख्या: अगर बीज को पृथ्वी में बो दिया जाए, तो वह फूल कर अंकुर दे देता है और वही अंकुर क्रमशः बढ़कर वृक्ष रूप हो जाता है। इसमें सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए कि क्या वह बीज एक क्षण भी एक रूप से रहा। पृथ्वी में वह पहले अपने कठोर रूप को छोड़कर कोमल रूप में हो गया, फिर कोमल रूप को छोड़कर अंकुर रूप में हो गया, इसके बाद अंकुर रूप को छोड़कर वृक्ष रूप में हो गया और अंत में आयु समाप्त होने पर वह सूख गया। इस तरह बीज एक क्षण भी एक रूप से नहीं रहा, प्रत्युत प्रतिक्षण बदलता रहा। अगर बीज एक क्षण भी एक रूप से रहता, तो वृक्ष के सूखने तक की क्रिया कैसे होती। उसने पहले रूप को छोड़ा, ये उसका मरना हुआ, और दूसरे रूप को धारण किया, ये उसका जन्मना हुआ। इस तरह वह प्रति क्षण ही जन्मता मरता रहा। बीज की ही तरह ये शरीर है, बहुत सूक्ष्म रूप से वीर्य का जंतु रज के साथ मिला। वह बढ़ते बढ़ते बच्चे के रूप में हो गया और फिर जन्म गया। जन्म के बाद वह बढ़ा, फिर घटा और अंत में मर गया। इस तरह शरीर एक क्षण भी एक रूप से ना रहकर बदलता रहा, अर्थात प्रति क्षण जन्मता मरता रहा। भगवान कहते हैं कि अगर तुम शरीर की तरह शरीरी को भी नित्य जन्मने मरने वाला मान लो, तो भी यह शोक का विषय नहीं हो सकता। श्लोक 27। जातस्या हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्या च तस्माद् अपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। कारण की पैदा हुए की जरूर मृत्यु होगी और मरे हुए का जरूर जन्म होगा। अतः इस जन्म मरण रूप परिवर्तन के प्रवाह का निवारण नहीं हो सकता। अतः इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। व्याख्या: कोई भी जन्म मृत्यु रूप प्रवाह का परिहार निवारण नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें किसी का किंचित मात्र भी वश नहीं चलता। ये जन्म मृत्यु रूप प्रवाह तो अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा।
शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी होए, अनहोनी होती नहीं, होनी है सो होए। जैसे इस बात को सब जानते हैं कि सूर्य का उदय हुआ है तो उसका अस्त होगा ही, और अस्त होगा तो उसका उदय होगा ही, इसलिए मनुष्य सूर्य का अस्त होने पर शोक चिंता नहीं करते। परिशिष्ट भाव। किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाए, धन नष्ट हो जाए तो मनुष्य को शोक होता है। ऐसे ही भविष्य को लेकर चिंता होती है कि अगर स्त्री मर गई तो क्या होगा, पुत्र मर गया तो क्या होगा आदि। ये शोक चिंता अपने विवेक को महत्व ना देने के कारण ही होते हैं। संसार में परिवर्तन होना, परिस्थिति बदलना आवश्यक है। अगर परिस्थिति नहीं बदलेगी तो संसार कैसे चलेगा? मनुष्य बालक से जवान कैसे बनेगा? मूर्ख से विद्वान कैसे बनेगा? रोगी से निरोग कैसे बनेगा? बीज का वृक्ष कैसे बनेगा? परिवर्तन के बिना संसार स्थिर चित्र की तरह बन जाएगा। वास्तव में मरने वाला परिवर्तनशील ही मरता है, रहने वाला कभी मरता ही नहीं। ये सबका प्रत्यक्ष अनुभव है कि मृत्यु होने पर शरीर तो हमारे सामने पड़ा रहता है, पर शरीर का मालिक जीवात्मा निकल जाता है। अगर इस अनुभव को महत्व दें तो फिर चिंता शोक हो ही नहीं सकते। विचार करना चाहिए कि जब 84 लाख योनियों में कोई भी शरीर नहीं रहा तो फिर यह शरीर कैसे रहेगा? जब 84 लाख शरीर मैं मेरे नहीं रहे तो फिर यह शरीर मैं मेरा कैसे रहेगा? ये विवेक मनुष्य शरीर में हो सकता है, अन्य शरीरों में नहीं। पीछे के 2 श्लोकों में पक्षांतर की बात कहकर अब भगवान आगे के श्लोक में बिल्कुल साधारण दृष्टि की बात कहते हैं। श्लोक 28। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्ता मध्यानि भर्ता अव्यक्ता निधनानि एव तत्र का परिदेवना। हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में ही प्रकट दिखते हैं। अतः इसमें शोक करने की बात ही क्या है? परिशिष्ट भाव। जो आदि और अंत में नहीं है उसका नहीं पना नित्य निरंतर है, तथा जो आदि और अंत में है उसका है पना नित्य निरंतर है। जिसका नहीं पना नित्य निरंतर है वह असत शरीर है, और जिसका है पना नित्य निरंतर है वह सत शरीरी है। असत के साथ हमारा नित्य वियोग है और सत के साथ हमारा नित्य योग है। अब भगवान शरीरी की अलौकिकता का वर्णन करते हैं। श्लोक 29। आश्चर्यावत् पश्यति कश्चिद् एनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव च अन्याः आश्चर्यवच्चैनम् अन्याः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई इस शरीरी को आश्चर्य की तरह देखता अनुभव करता है और वैसे ही दूसरा कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, तथा अन्य कोई इसको आश्चर्य की तरह सुनता है और इसको सुनकर भी कोई नहीं जानता, अर्थात यह दुर्विज्ञ है। व्याख्या। इस देह को कोई आश्चर्य की तरह जानता है, तात्पर्य यह है कि जैसे दूसरी चीजें देखने, सुनने, पढ़ने और जानने में आती हैं, वैसे इस देही का जानना नहीं होता। देही इंद्रिय, मन, बुद्धि का विषय नहीं है। इसको तो स्वयं से, अपने आप से ही जाना जाता है। अपने आप से जो जानना होता है वह जानना लौकिक ज्ञान की तरह नहीं होता, प्रत्युत बहुत विलक्षण होता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये 3 शरीर हैं। अन्न जल से बना हुआ स्थूल शरीर है। ये स्थूल शरीर इंद्रियों का विषय है। इस स्थूल शरीर के भीतर 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, इन 17 तत्वों से बना हुआ सूक्ष्म शरीर है। ये सूक्ष्म शरीर इंद्रियों का विषय नहीं है, प्रत्युत बुद्धि का विषय है, जो बुद्धि का भी विषय नहीं है। जिसमें प्रकृति स्वभाव रहता है वह कारण शरीर है। इन तीनों शरीरों पर विचार किया जाए तो ये स्थूल शरीर मेरा स्वरूप नहीं है, क्योंकि यह प्रतिक्षण बदलता है और जानने में आता है।
सूक्ष्म शरीर भी बदलता है और जानने में आता है, अतः ये भी मेरा स्वरूप नहीं है। कारण शरीर प्रकृति स्वरूप है, पर देही प्रकृति से भी अतीत है, अतः कारण शरीर भी मेरा स्वरूप नहीं है। ये देही जब प्रकृति को छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब ये अपने आप से अपने आप को जान लेता है। ये जानना सांसारिक वस्तुओं को जानने की अपेक्षा सर्वथा विलक्षण होता है, इसलिए इसको आश्चर्यवत पश्यति कहा गया है। अपने आप से अपने आप को जानना क्या होता है? एक होता है करना, एक होता है देखना और एक होता है जानना। करने में कर्मेंद्रियों की, देखने में ज्ञानेंद्रियों की और जानने में स्वयं की मुख्यता होती है। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जानना नहीं होता, प्रत्युत देखना होता है, जो कि व्यवहार में उपयोगी है। स्वयं के द्वारा जो जानना होता है वह दो तरह का होता है। एक तो शरीर संसार के साथ मेरी सदा भिन्नता है और दूसरा परमात्मा के साथ मेरी सदा अभिन्नता है। दूसरे शब्दों में परिवर्तनशील नाशवान पदार्थों के साथ मेरा किंचिन मात्र भी संबंध नहीं है और अपरिवर्तनशील अविनाशी परमात्मा के साथ मेरा नित्य संबंध है। ऐसा जानने के बाद फिर स्वतः अनुभव होता है। उस अनुभव का वाणी से वर्णन नहीं हो सकता। वहाँ तो बुद्धि भी चुप हो जाती है। परिशिष्ट भाव। परमात्म तत्व को केवल सुनने मात्र से नहीं जान सकते, प्रत्युत सुनकर उपासना करने से जान सकते हैं। अगर परमात्म तत्व का वर्णन करने वाला अनुभवी हो और सुनने वाला श्रद्धालु तथा जिज्ञासु हो, तो तत्काल भी ज्ञान हो सकता है। अब तक देह और देही का जो प्रकरण चल रहा था, उसका आगे के श्लोक में उपसंहार करते हैं। श्लोक 30। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भर्ता तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, सबके देह में यह देही नित्य ही अवध्य है, इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। परिशिष्ट भाव। भगवान ने 11वें से 30वें श्लोक तक देह देही के विवेक का वर्णन किया है। इस प्रकरण में भगवान ने ब्रह्म जीव, प्रकृति पुरुष, जड़ चेतन, माया अविद्या, आत्मा अनात्मा आदि किसी दार्शनिक शब्द का प्रयोग नहीं किया है। इसका कारण यह है कि भगवान इसको पढ़ाई का अर्थात सीखने का विषय न बनाकर अनुभव का विषय बनाना चाहते हैं और यह सिद्ध करना चाहते हैं कि देह देही के अलगाव का अनुभव मनुष्य मात्र कर सकता है। इसमें कोई पढ़ाई करने की, अधिकारी बनने की जरूरत नहीं है। सत असत का विवेक मनुष्य अगर अपने शरीर पर करता है तो वह साधक होता है और संसार पर करता है तो विद्वान होता है। संसार में सत असत का विवेक केवल पंडिताई के लिए है, जबकि गीता पंडिताई के लिए नहीं है। इसलिए भगवान ने दार्शनिक शब्दों का प्रयोग न करके देह देही, शरीर शरीरी जैसे सामान्य शब्दों का प्रयोग किया है। जो संसार में सत असत का विचार करते हैं, वे अपने को अलग रखते हुए अपने को ज्ञान का अधिकारी बनाते हैं। अनुभव करने के लिए देह देही का विवेचन उपयोगी है और सीखने के लिए तत्व का विवेचन उपयोगी है। इसलिए साधक अनुभव करना चाहता है तो सबसे पहले उसको शरीर से अपने अलगाव का अनुभव करना चाहिए कि शरीर शरीरी के संबंध से रहित है और शरीरी शरीर के संबंध से रहित है, अर्थात मैं शरीर नहीं हूँ। उसने जितनी सच्चाई से, दृढ़ता से, विश्वास से और निसंदेहता से शरीर की सत्ता महत्ता मानी है, उतनी ही सच्चाई से, दृढ़ता से, विश्वास से और निसंदेहता से स्वयं स्वरूप की सत्ता महत्ता मान ले और अनुभव कर ले। शरीर केवल कर्म करने का साधन है और कर्म केवल संसार के लिए ही होता है। जैसे कोई लेखक जब लिखने बैठता है तब वह लेखनी को ग्रहण करता है और जब लिखना बंद करता है तब लेखनी को यथास्थान रख देता है।
ऐसे ही साधक को कर्म करते समय शरीर को स्वीकार करना चाहिए और कर्म समाप्त होते ही शरीर को ज्यों का त्यों रख देना चाहिए, उससे असंग हो जाना चाहिए। कारण कि अगर हम कुछ भी ना करें तो शरीर की क्या जरूरत है। साधक के लिए खास बात है जाने हुए असत का त्याग। साधक जिसको असत जानता है उसका वह त्याग कर दे तो उसका साधन सहज सुगम हो जाएगा और जल्दी सिद्ध हो जाएगा। जाने हुए असत का त्याग करने के लिए ये आवश्यक है कि साधक विवेक विरोधी संबंध का त्याग करे, जिसके साथ हमारा ना तो नित्य संबंध है और ना स्वरूपगत एकता ही है। उसको अपना और अपने लिए मानना विवेक विरोधी संबंध है। इस दृष्टि से शरीर को अपना और अपने लिए मानना विवेक विरोधी है। शरीर के साथ संबंध रखते हुए कोई कितना ही तप कर ले, समाधि लगा ले, लोक लोकांतर में घूम आए तो भी उसके मोह का नाश तथा सत्य तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। विवेक विरोधी संबंध का त्याग होते ही मोह का नाश हो जाता है तथा सत्य तत्व की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए विवेक विरोधी संबंध का त्याग किए बिना साधक को चैन से नहीं बैठना चाहिए। अगर हम शरीर से माने हुए विवेक विरोधी संबंध का त्याग ना करें तो भी शरीर हमारा त्याग कर ही देगा। जो हमारा त्याग अवश्य करेगा उसका त्याग करने में क्या कठिनाई है। इसलिए किसी भी मार्ग का कोई भी साधक क्यों ना हो, उसे इस सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं अशरीरी हूँ, मेरा स्वरूप अव्यक्त है। जब तक साधक का शरीर के साथ मैं मेरेपन का संबंध रहता है तब तक साधन करते हुए भी सिद्धि नहीं होती और वह शुभ कर्मों से, सार्थक चिंतन से और स्थिति की आसक्ति से बंधा रहता है। वह यज्ञ, तप, दान आदि बड़े बड़े शुभ कर्म करे, आत्मा का अथवा परमात्मा का चिंतन करे अथवा समाधि में भी स्थित हो जाए तो भी उसका बंधन सर्वथा मिटता नहीं। कारण कि शरीर के साथ संबंध मानना ही मूल बंधन है, मूल दोष है, जिससे संपूर्ण दोषों की उत्पत्ति होती है। अगर साधक का शरीर से माना हुआ संबंध सर्वथा मिट जाए तो उसके द्वारा अशुभ कर्म तो होंगे ही नहीं, शुभ कर्मों में भी आसक्ति नहीं रहेगी। उसके द्वारा निरर्थक चिंतन तो होगा ही नहीं, सार्थक चिंतन में भी आसक्ति नहीं रहेगी। उसमें चंचलता तो रहेगी ही नहीं, समाधि में, स्थिरता में अथवा निर्विकल्प स्थिति में भी आसक्ति नहीं रहेगी। इस प्रकार स्थूल शरीर से होने वाले कर्म में, सूक्ष्म शरीर से होने वाले चिंतन में और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता में आसक्ति का नाश हो जाने पर उसका साधन सिद्ध हो जाएगा, अर्थात मोह नष्ट हो जाएगा और सत्य तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए भगवान ने अपने उपदेश के आरंभ में शरीर का संबंध सर्वथा मिटाने के लिए शरीर शरीरी के विवेक का वर्णन किया है। ओम तत्सत। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। पार्थसारथी भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।